कक्षा 11 में पिछले टर्म पर हमने पढ़ाया था आपको कि द्रव स्तंभ द्वारा आरोपित दाब, जो फॉर्मूला निकल के आया था P बराबर रो जी एच, यहाँ तक, ठीक है ना, ये वाला। और ये किन किन बातों पर निर्भर करता है यहाँ। अब आज आपको पढ़ाएंगे कि द्रव दाब के नियम क्या क्या हैं। पहला कि किसी द्रव के भीतर एक ही क्षैतिज तल पर स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान रहता है। जैसे ये पात्र में कोई बर्तन है, इसमें द्रव भरा हुआ है, ये कोई गुटका है, तो इस पर जो दाब है वो सभी दिशाओं में समान होता है। सेकंड है कि द्रव से भरे बर्तन में डूबे पिंड अथवा उसकी दीवारों पर द्रव द्वारा आरोपित दाब पिंड के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लंबवत कार्य करता है। एक ये जैसा ये चित्र में दिखाया है। नंबर थर्ड कि स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब मुक्त पृष्ठ से उस बिंदु की गहराई के अनुपाती होता है। नंबर फोर्थ है कि किसी द्रव का दाब उसके घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात समान गहराई के लिए द्रव का घनत्व अधिक होने पर द्रव का दाब अधिक होता है। इसके बाद आप करेंगे फिर कि द्रव दाब के उदाहरण, ये जो मैंने अंडरलाइन किए उतना आप लिखेंगे। बांध की दीवारें, नंबर 1 क्या गया है, बांध की दीवारें ऊपर से पतली तथा नीचे से मोटी बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब उस बिंदु की स्वतंत्र सतह से गहराई के समानुपाती होता है। अतः बांध को कहते हैं डैम, तो डैम की तली में बहुत अधिक दाब पड़ता है। इस दाब को सहन करने के लिए आधार पर बांध की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं, और जैसे जैसे ऊपर हम आते हैं दाब घटने लगता है तथा दीवार की मोटाई कम यानी पतली होने लगती है। दूसरा क्या है एग्जाम्पल, जैसे मकानों की जब नींव चौड़ी बनाई जाती है, जब मकान बनते हैं तो नींव कुछ चौड़ी बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि दाब कम पड़े, यानी कि पूरे मकान का दाब, ये वाला है, पूरे मकान का दाब नींव पर पड़ता है। नींव चौड़ी होने पर उसका क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, अर्थात दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल से क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। अतः मकान नीचे की ओर नहीं खिसकेगा, यानी नीचे की ओर उसकी दीवार नहीं बैठेगी, इसलिए बनाई जाती हैं। इसी तरह से एक तीसरा है उदाहरण कि भारी बोझ वाले ट्रकों के टायर अधिक चौड़े बनाए जाते हैं, यानी बहुत अधिक सामान ले जाते हैं, जो ट्रकों के टायर बहुत चौड़े बनाए जाते हैं। इसका भी यही कारण है कि ट्रक का संपूर्ण भार टायरों पर पड़ता है। चूँकि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल या भार बटे क्षेत्रफल, अतः यदि टायर कम चौड़े होंगे तो उन पर दाब अधिक लगेगा। फलस्वरूप टायरों के फटने की संभावना हो जाती है, टायरों के फटने की संभावना अधिक होगी, और टायरों के अधिक चौड़े होने पर क्षेत्रफल अधिक होगा, जिससे दाब कम हो जाएगा तथा टायरों के फटने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है ना, इसलिए अब इसके बाद आपको करना है पास्कल का नियम। ये पास्कल का नियम है। पास्कल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने द्रव से संबंधित एक नियम दिया, ठीक है ना। उन्होंने बताया कि अगर गुरुत्व के प्रभाव को नगण्य माना जाए तो किसी द्रव के किसी भाग पर लगाया गया दाब बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव में सभी दिशाओं में समान रूप से संचलित हो जाता है। इसे द्रव के दाब का संचरण नियम भी कहते हैं। अब ये नोट करके इसे भी लिख लेना कि इस नियम का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल थे। ब्लेज पास्कल के नाम पर इस नियम को जाना जाता है। पास्कल के सम्मान में दाब का एसआई मात्रक पास्कल लिया जाता है। तो दाब का हमने एक एसआई मात्रक बताया था, जब दाब की डेफिनेशन बताई तो उसको पास्कल में लिया। पास्कल एक वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में इस मात्रक को रखा गया है, ठीक है। इसके बाद पास्कल के नियम के
उपयोग आते हैं। पास्कल के नियम का उपयोग हाइड्रोलिक मशीनों में किया जाता है। हाइड्रोलिक मशीन जैसे हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट भी होती हैं, ठीक है ना। इसका बहुत बड़ा यूज है हमारे दैनिक जीवन में, तो मशीनों में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें दो बेलनाकार बर्तन है, ऐसे हमने एक आर ले लिया, क्यू लिया, ये बेलन की आकृति के हैं, ठीक है। और ये सी एक नली है ना। इस बेलनाकार बर्तन का क्षेत्रफल है A1 और इसका क्षेत्रफल है A2 और ये इसमें पिस्टन लगी हुई हैं, पिस्टन है ना, ऊपर नीचे खिसक सकती हैं। अगर इधर से दाब डालेंगे तो ये उधर आएगी, इधर से डालेंगे तो ये ऊपर जाएगी, ठीक है ना, विपरीत चलेंगे। ये एक नली है, इसमें भी द्रव भरा हुआ है। तो ये सब भाषा यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है ना, इनके क्षेत्रफल ये है। तो आर ये सब है। तो आर के पिस्टन पर आर ऊपर दाब, यानी ये पहला जो बर्तन है ये आर वाला, इसके पिस्टन पर आर ऊपर दाब P1 बराबर हो इक्वल टू F1 अपॉन A, क्योंकि इस पर दाब है F1, बल है इस पर F1 और क्षेत्रफल है A1 इसका। तो समीकरण नंबर 1, पास्कल के नियम के अनुसार आर के पिस्टन पर आरोपित दाब बर्तन Q के द्रव में समान रूप से संचरित हो जाता है। इस प्रकार Q पर ऊपर की ओर आरोपित दाब P1 बराबर F1 अपॉन A1, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ये समीकरण नंबर 2। यदि पिस्टन Q पर ऊपर की ओर लगने वाला बल F2 हो तो पिस्टन Q पर दाब दूसरी वाली पर, तो दाब रहा बल बटे क्षेत्रफल F2 अपॉन A2। समीकरण 2 और 3 से ये दोनों दाब बराबर हैं, तो F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2 या F2 अपॉन F1 बराबर A2 अपॉन A1, तो A2 ग्रेटर देन A1, अर्थात जब क्षेत्रफल अधिक है यानी A2 यानी दूसरे बेलन का क्षेत्रफल अधिक है, पहले बेलन का कम है, तो दूसरे पर दाब अधिक हो बल अधिक होगा। तो इसी प्रकार नीचे लगने वाला बल यानी आर पिस्टन द्वारा ऊपर लगने वाले बल F2 से छोटा होता है। इसके बाद आप ये डेफिनेशंस समझ लेंगे। उत्क्षेप क्या होता है कि जब किसी वस्तु को डुबोया जाता है तो द्रव के गुण के कारण उस पर ऊपर की दिशा में एक बल लगता है, इस गुण को उत्क्षेप कहते हैं, जो ऊपर की ओर जो बल लगता है। और इसी तरह से उत्प्लावन बल, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की दिशा में कार्य करने वाले परिणामी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। इसका प्रमाण न्यूटन के तृतीय नियम के आधार पर दिया जाता है, क्योंकि आभासी भार होता है यानी भार यानी mg माइनस b ऊपर की ओर, ये वाला उत्क्षेप b, ये उत्क्षेप है, b मीन्स उत्क्षेप बल, और ये कोई गुटका है तो इसका भार mg नीचे की तरफ, ये वस्तु है इसका उत्क्षेप ऊपर की ओर होता है, तो w में से इसका भार घटा देते हैं ना, w माइनस b, w डैश बराबर w माइनस b। इतना आप करेंगे।